हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में जिसका नाम संयुक्त फलन है यानी कंपोजिट फंक्शन, तो उसकी हम डिटेल कर रहे हैं। और इस चैप्टर को करने का पर्पज़ हमारा ये है कि कंपटीशन का एग्ज़ाम देने में भी इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी कोरोना टाइम में जो आरबीएससी का पैटर्न है उसमें ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हटाया हुआ है और इसमें सिर्फ प्रतिलोम फलन की परिभाषा को रखा गया है, ओनली परिभाषा को रखा गया है। उस पे से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, या फिर क्योंकि जो सेकंड चैप्टर हमने किया है पिछले वीडियो में, तो उसमें प्रतिलोम फल जो फंक्शन है, जो प्रतिलोम फलन है, उसकी परिभाषा यूज़ हो रही थी। तो इसलिए इस चैप्टर की बस एक मात्र टॉपिक को रखा गया था कि प्रतिलोम फलन की परिभाषा को रखा गया था, और प्रांत और परिसर उनका गुणधर्म वगैरह सब कुछ हटाया गया और ये आप चीज़ें देख सकते हो। और इसमें हम संयुक्त फलन को एक बार हमारे जो नज़रों में से निकाल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है या किसी कंपटीशन में काम आ जाए। थोड़ा बहुत पता है क्योंकि अब आप +2 पास करने के बाद ये वापस तो पढ़ोगे नहीं, और ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तब आप क्या करोगे। तो इस वीडियो का यही पर्पज़ है कि जो प्रतिलोम फलन की परिभाषा को हम अच्छे से सीखें, संयुक्त फलन क्या है, संयुक्त फलन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लें, और ये चीज़ हमारा मोटिव है। तो देखो फलन क्या है, और सबसे पहले फलन हमने +1 में किया होगा कि फलन जो होता है फंक्शन इज़ लाइक ए मशीन। तो फंक्शन क्या होती है, भी मशीन के जैसे होती है, जैसे कोई कार, बस, कुछ भी। तो मैं ज़्यादातर बस का एग्जांपल लेता हूँ फलन में। और फलन एक प्रकार से जैसे कि मशीन होती है जिसमें इनपुट डालते हैं, और यहाँ पे प्रोसेस होगी, यानी कि ये फंक्शन है, प्रोसेस होगी यहाँ पे, और क्या देगा, आउटपुट देगा। मशीन भी ऐसे ही काम करती है। भी कोई हम जैसे कंप्यूटर है तो उसमें हम बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो ये एक प्रकार की मशीन ही है। हम पंखा एक मशीन ही है जिसमें बिजली का बटन दबाएंगे तो वो चलेगा, आउटपुट देगा, हवा देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जो फंक्शन है वो ये मशीन, वो लाइक ए मशीन होता है। और जैसे कार, बस, एक्स्ट्रा कुछ भी हम कह सकते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब फलन को समझने के लिए इनपुट क्या होती है, इनपुट होती है हमारी प्रांत, और आउटपुट क्या होती है भी हमारी परिसर। और वो आउटपुट कहाँ से आएगी, किस में से डाटा उठाया जाएगा, तो वो किस में से उठाया जाएगा भी, सहप्रांत में से। तो सहप्रांत, प्रांत और परिसर ये क्या है फलन के लिए। हम सबसे अच्छे से एक बस का एग्जांपल लेते हैं। और बस में क्या है कि हम सवारी चढ़ा रहे हैं और वो बस स्टैंड पे उतरेगी, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ये इनपुट होगी। तो इनपुट को, और ये बस है, ये हर एक बस स्टैंड पे जाके इनको उतारेगी। तो बस स्टैंड क्या हो गया अपने पास है, मान लिया कि ये परिसर का काम करेगा, ये सवारी है वो इनपुट का काम करेगी। तो अब हम इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं कि एक फलन है, और फलन के अंदर एक खास बात होती है कि एक सवारी एक ही बस स्टैंड पे उतरेगी। बहुत सारी सवारी एक बस स्टैंड पे उतर सकती है, बट एक सवारी दो बस स्टैंड पे नहीं उतर सकती। एक सवारी दो बस स्टैंड पे नहीं उतर सकती, क्योंकि देखो कैसे उतरेगी भी, पहले उतरेगी वो, एक बार उतरने के बाद वो वापस तो चढ़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास रूल है कि जो चढ़ गया उसके बाद वो आउटपुट ही होगी, बस इनपुट आने के बाद आउटपुट ही होगी, दोबारा इनपुट नहीं लेंगे, तो वही वापस इनपुट नहीं आएगी। तो इस चीज़ के लिए हम ये कह रहे हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो डोमेन है, प्रांत को हम डोमेन बोलते हैं, और ये क्या होता है, रेंज होता है, परिसर। तो जो डोमेन का एवरी एलिमेंट है तो उसकी यूनिक इमेज होगी किसमें, कोडोमेन में। तो इफ़ एंड ओनली यूनिक इमेज होती है। तो देखो प्रांत के प्रत्येक अवयव की अद्वितीय प्रतिबिंब होगा भी, अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में होगा। तो ये फलन की परिभाषा है। और फलन जो f है वो a to b हम इसको परिभाषित कर सकते हैं।
जो ए प्रांत के अवयव होंगे और बी सह प्रांत के होंगे भी, ठीक है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय प्रतिबिंब रखेगा, इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। तो ए का जो एवरी एलिमेंट है वो बी में क्या रखेगा, यूनिक इमेज रखेगा भी, तो यूनिकली जो इमेज रखेगा भी, तो हम ये इस प्रकार से पढ़ सकते हैं भी। तो जो फलन है तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 है और यहाँ ए के एलिमेंट है, यहाँ बी के एलिमेंट है, जैसे कोई एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। और 2 सवारी है वो एक बस स्टैंड पे उतर सकती है, बटे जैसे 4 है तो ये 2 सवारी है वो जेड पे उतर सकती है, बटे 3 है वो वाई पे उतरेगी और जेड पे नहीं उतरेगी। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जेड पे उतरेगी तो वाई पे नहीं उतरेगी, तो मतलब एक सवारी 2 बस स्टैंड पे नहीं उतरेगी और एक सवारी एक बस स्टैंड पे उतर सकती है, या कई सारी सवारी एक बस स्टैंड पे उतर सकती है। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे। तो अब देखो संयुक्त फलन क्या होता है। संयुक्त फलन में हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं। जैसे एफ है वो R2R है और जी कोई दूसरा फंक्शन है R2R है। तो अब हम इनको परिभाषित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स बराबर तो है हमारे पास 2x प्लस में 3 और जी एक्स बराबर है एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी संयुक्त फलन होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो अब देखो जो अंदर है तो वो तो ऐसे लिखा जाएगा भी, और अब एफ के अंदर क्या आ गया, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की स्क्वायर। अब देखो एफ के अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स का स्क्वायर रखना है। एफ के अंदर एक्स, जहाँ जी एक्स की वैल्यू एक्स की स्क्वायर थी, जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स की स्क्वायर रखना है। तो इसमें एक्स का स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा अभी, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एफ एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की स्क्वायर, तो 2x की स्क्वायर प्लस में 3, ये चीज़ आ जाएगी भी। और जी ऑफ एफ निकालना है तो क्या होगा, जी ओ एफ एक्स। तो जी के अंदर क्या हुआ, एफ एक्स, और जी के अंदर क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस में 3। अब जी जो फंक्शन है वहाँ पे x की जगह 2x प्लस में 3 रखना है। तो जो जी फंक्शन है तो वहाँ पे x की जगह 2x तो रखना है, तो ये क्या आएगा अभी, x की जगह 2x प्लस में 3 रखेंगे और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 4x का स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 2 3 6 दूनी 12x। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। और एक चीज़ ये चीज़ है कि हम संयुक्त फलन के बाद प्रतिलोम फलन कर रहे हैं, तो प्रतिलोम फलन में फलन की परिभाषा अपने को पता है, और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है भी उल्टा। तो यानी कि जो फंक्शन प्रांत से परिसर जा रहा है, प्रांत से परिसर जो हम पढ़ रहे हैं या सहप्रांत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सहप्रांत भी कर सकते हो आप, क्योंकि ए टू बी होता है ना, तो ये ए टू बी सहप्रांत कर लेना। और सहप्रांत है तो जो एफ इनवर्स आएगा वो आपका सहप्रांत से प्रांत होगा भी, तो ये उल्टा हो जाता है। तो सहप्रांत से प्रांत होगा, सही है। जैसे कि बी टू ए होगा भी एफ इनवर्स, ठीक है भी। तो एफ है वो ए टू बी है, तो अपना एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो प्रतिलोम फलन में यही चीज़ मेन बात होती है। और इसका जो एक रामबाण काम है वो ऐसे पढ़ना है कि जो प्रतिलोम फलन होगा वो एक एक की आच्छादक होगा फलन। एफ क्या होना चाहिए, एक एक की आच्छादक। तो वो यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि क्या होगा भाई, प्रतिलोम फलन होगा। कि f अगर 1/(1)(2) है तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है आपके पास कि वो इन्वर्स होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है भाई, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, प्रतिलोम फलन होगा। तो अगर फंक्शन 1/(1)(2) है तो प्रतिलोम होगा, इन्वर्स होगा, और इन्वर्स है तो वो 1/(1)(2) होगा। तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये चीज़ है तो ये आएगी, ये चीज़ है तो ये आएगी। इस चीज़ को हम आसानी से कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल, जब ओनली एक अवयव का प्रतिलोम होगा तब क्या करेंगे। देखो एक अवयव का प्रतिलोम करने के लिए, यानी कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे
आपके पास ए दिया हुआ है, -1, 1, -2, 2 और 3, और बी दिया हुआ है 1, 4, 6, 9, और एफ दिया हुआ है A to B। तो अपने को एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर। तो दोबारा परिभाषित हो, तो अब अपने को एफ इनवर्स 1 निकालना है। तो एफ इनवर्स 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि F1, देखो -1 रखते हैं तो 1 आता है, सही है, और 1 रखते हैं तो 1 आता है। तो एफ इनवर्स 1 कब आएगा भाई? -1 और 1 पे आएगा ना, तो ये एलिमेंट हो गया। यहाँ जो एफ इनवर्स में होता है, एफ इनवर्स में ए के बराबर आएगा और बी के एलिमेंट यहाँ उठाएंगे। तो 1 कब आता है? जब -1 और 1 रखते हैं। और एफ इनवर्स 4 कब आता है भी? जब -2 और 2 रखते हैं। और 6 कब आता है भी? कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस चीज़ पे 6 आएगा, तो ये क्या होगा? खाली। तो एफ इनवर्स 6 कब आएगा? खाली पे आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। और 9 कब आएगा भी? एफ इनवर्स से 9 आएगा अपना जब 3 रखते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। तो ये चीज़ें होती है। तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है उसको x बना लो, या फिर कुछ भी वैल्यू पुट करके, या फिर इनको a में से किसकी ये चीज़ बनती है, तो वो चीज़ें f(x) में रख के देख लेना, वो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। अब देखो कि एक क्वेश्चन और है आपके पास एग्जांपल, कि FC और f(x) बराबर दिया हुआ है x की स्क्वायर -1, तो f इनवर्स -5 निकालना है और f इनवर्स से -8 निकालना है, और f इनवर्स +8, सॉरी। तो देखो अगर ये f इनवर्स -5 है तो इसको मैंने x मान लिया, तो ये क्या आएगा अभी? -5 बराबर है f(x), और यहाँ पे हमने क्या किया कि -5 तो पड़ा है, और f(x) की वैल्यू क्या है अभी? x की स्क्वायर -1। और याद रखने वाली बात है कि इसको आप x के बराबर या y के बराबर आप रख सकते हो। x के बराबर रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास x में ये चीज़ दी हुई है, तो ये डायरेक्ट आपने यूज़ कर सकते हैं। तो f इनवर्स है वो -5 बराबर x मान लेंगे, तो f जो x आएगा वो -5 के बराबर आएगा, और ये -1 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी? तो x की स्क्वायर बराबर है ये प्लस का 1 और ये -5, तो -4 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस जो ये रूट के अंदर क्या आएगा? -4। तो ये माइनस तो है, तो ये आयोटा की फॉर्म में बन जाएगा, और 4 का रूट होता है 2, तो 2 आयोटा आ जाएगा अभी। ठीक है, और वो भी किस में? रूट होने के बाद प्लस माइनस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास है आंसर आ जाएगा। अब ये एफ इनवर्स 8 है, उसको भी x मान लो, तो 8 के बराबर क्या आ जाएगा अभी? f(x), और यहाँ पे 8 के बराबर f(x) की वैल्यू क्या है? x की स्क्वायर -1, तो ये कि इधर जाए क्या हो जाएगा? 9, और x की स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ±3। तो ये चीज़ आपके पास है आंसर आ जाएगा भाई। तो आप कर सकते हो इस प्रकार से। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो f इनवर्स -5 के बराबर, तो क्या हुआ? प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, इस प्रकार से सेट बना दोगे। और f इनवर्स 8 में लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? प्लस का 3 और माइनस का 3, इस प्रकार से सेट बना दोगे। ठीक है भाई, तो ये प्रतिलोम फलन जब एक प्रतिलोम है इसका, जब एक अवयव का प्रतिलोम निकाल रहे हैं, क्योंकि f इनवर्स 8 और f इनवर्स -5 है, तो वो एक अवयव के प्रतिलोम है। तो अब देखो इस प्रकार से कुछ एक एग्जांपल आप कर सकते हो खुद से। और अभी जो 1.2 के क्वेश्चन है कुछ, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। कि पहला क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 1.2 का, कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 है और b बराबर a, b, c, d है, तो a और b में 4 एकेकी आच्छादक फलन यानी 1/2 फलन परिभाषित करने हैं, डिफाइन करने हैं, और उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो एकेकी आच्छादक फलन का मतलब है कि एकेकी आच्छादक वो फलन होंगे जो एकेकी का मतलब होता है कि एक अवयव की एक ही प्रतिबिंब होनी चाहिए, और आच्छादक का मतलब होता है कि हर एक बस स्टैंड पे सवारी उतरनी चाहिए, कोई भी बस स्टैंड खाली नहीं बचना चाहिए, चाहे एक उतरो, चाहे उस पर 2 उतरो, 3 उतरो। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो आच्छादक का मतलब ऑन टू है कि हर एक अवयव की
जो आपके पास सहप्रांत का हर एक अवयव है उसका प्रतिबिंब आप पूर्व प्रतिबिंब ए में बनना चाहिए। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। तो एक एक के लिए क्या होता है अभी, एक एक होता है 1 1। तो एक सवारी एक बस स्टैंड पर उतरेगी, ठीक है भाई। तो एक सवारी एक बस स्टैंड पे उतरेगी, यानी कि हर एक अवयव का आपके पास है एक ही बस स्टैंड होना चाहिए। एक जो एक के प्रत्येक अवयव की इमेज है वो एक ही होनी चाहिए। जो सहप्रांत में है एक इमेज होनी चाहिए। आच्छादक क्या करेंगे, आच्छादक होता है ऑन टू। और आच्छादक ऑन टू का मतलब है कि बस स्टैंड हर बस स्टैंड पर सवारी उतरनी चाहिए। हर बस स्टैंड पर सवारी उतरनी चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये इस पे आ गया, ये भी इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, और ये इस पे आ गया, और 5 इस पे आ गया। तो यानी कि 2 उतरो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बस स्टैंड खाली नहीं रहना चाहिए। तो यानी क्या कहता है कि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, ऐसे तो बनता है प्रतिबिंब, ए से बी बनता है प्रतिबिंब, और ऐसे बनता है पूर्व प्रतिबिंब। जो बी से ए बनता है वो पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब बनता है बी से ए, और प्रतिबिंब बनता है ए से बी। पूर्व प्रतिबिंब बनता है बी से ए, और प्रतिबिंब बनता है ए से बी। तो ये तो प्रतिबिंब है, एक का x के साथ y, 2 का y के साथ। तो x का 1 और 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक एक की आच्छादक में काम आएगी, और इनकी परिभाषाएं हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवा दूंगा। तो यदि a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर a b c d है, तो आपके 4 एक एक के आच्छादक फलन क्या होते हैं। तो f(x) मान लिया, f1 जब x मान लिया, जैसे x1 मान लिया, तो f(x1) में जो आपके पास फलन परिभाषित होगा वो किस प्रकार से होगा भी, 1 का a के साथ, जैसे 1 का 1 के साथ करना है तो 2 का b के साथ, और 3 का c के साथ, और 4 का d के साथ। तो ये फलन हो गया। और f(x2) लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 का b के साथ, 2 का c के साथ, 3 का d के साथ, और 4 का a के साथ। तो एक एक जैसे मतलब अलग अलग कर लिया अपने। और f(x3) का कर लेंगे तो 1 का c के साथ, 2 का d के साथ, 3 का a के साथ, और 4 का b के साथ। ये हो गया। और f(x4) लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 का d के साथ, 2 का a के साथ, 3 का b के साथ, और 4 का c के साथ। सिंपल सा बन गया अभी, ठीक है। और अब इनके इन्वर्स निकालनी है। तो इन्वर्स में क्या करोगे कि इन्वर्स के अंदर ये जो उल्टे हो जाते हैं, तो f इन्वर्स देखो, सॉरी एक बार, तो देखें कि जो ये है वो उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे आप f इन्वर्स y लिख देना चाहिए, y1 लिख देना। तो इनका जो वैल्यू है वो उल्टे हो जाएंगे। जो प्रांत है वो प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर है वो प्रांत बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A1 B2 और C3 और D4, इस प्रकार से। तो f इन्वर्स y2 है वो क्या बन जाएगा, B1 और C2 और D3 और यहाँ पे D3 आ जाएगा A4, ये A4 है। और f इन्वर्स y3 का क्या आ जाएगा अभी, जो C1 है, और फिर उसके बाद D2 और A3 और फिर B4। इस प्रकार से f इन्वर्स y4 का क्या आ जाएगा अभी, D1 और A2 और B3 और C4। तो इस प्रकार से इन्वर्स से प्रतिलोम फलन भी इनके ज्ञात हो गए। तो ये फलन है और ये प्रतिलोम फलन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि f जो है वो R2R
और एफ एक्स बराबर है, जो एफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स की पावर 3 और माइनस में 3, तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा और एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए, और उसके बाद जो है वो एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स से 5 ज्ञात कीजिए। तो इन चीज़ों को हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 1 1 देखो, 1 1 करेंगे तो इसकी परिभाषा होती है कि x1 x2 दो एलिमेंट लेके चलेंगे आर में, ठीक है, x1 और x2 बिलोंग करवाएंगे आर में, और fx1 बराबर लेके चलेंगे fx2 के। तो यहाँ पे x1 रखेंगे तो x1 की पावर 3 माइनस में 3, और यहाँ 2 रखेंगे तो x2 का पावर 3 माइनस में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x1 की पावर 3 माइनस में बराबर fx जो x2 की पावर 3, तो यहाँ से क्यूब रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अभी हमारे पास x1 बराबर है x2। तो देखो अगर फलन बराबर हो और उनके एलिमेंट भी बराबर आ जाए, अगर फलन बराबर हो उनकी वैल्यूज़ x1 और x2 पे, तो वो x1 और x2 भी बराबर आ जाए तो ये क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 1 1 होगा। और अब देखो ऑन टू के लिए क्या कर रहे हैं, आच्छादक के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक ही था। ये आच्छादक के लिए क्या कर रहे हैं कि y बिलोंग करवाएंगे R में और देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग कराएंगे R में, जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है। तो fx1 बराबर है y, तो fx1 का मान कौन है अभी, x1 की पावर 3 माइनस में 3 बराबर है y। तो यहाँ पे x1 की पावर 3 निकालेंगे तो y प्लस में 3 आएगा, तो y प्लस में 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x1 के मान y प्लस में 3 और उसकी पावर कितनी होगी भी 1/3 हो गई, तो 1/3 हो गई। तो x1 का मान जो आया है वो हमारे पास है, हम क्या कर रहे हैं कि जो आच्छादक में आच्छादक फलन प्रूफ करने के लिए जो x1 का मान आया है तो वो y प्लस में 3 की पावर है 1/3 आया है, ठीक है। और इस प्रकार हम इसको fx1 जैसे हमने पहले पढ़ा था fx1 बराबर y होता है, और यहाँ पे x1 बराबर क्या आ जाएगा f इनवर्स से y। तो ये यहाँ लिख देंगे कि f इनवर्स y बराबर है y प्लस में 3 और 1/3। ये फलन एक साफ सुथरा फलन आ गया, तो ये क्या हो गया आच्छादक हो गया, क्योंकि हर एक y के लिए हमारे पास है, हर एक y के लिए हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब मिल रही है, तो वो आच्छादक हो गया अभी। तो अब देखो प्रतिलोम फलन निकालना था f इनवर्स x, तो यहाँ पे x रखूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस में 3 की पावर है 1/3। और अब f इनवर्स 24 निकालना था, तो यहाँ पे 24 रखूँगा तो 24 प्लस में 3 बराबर की पावर 1/3, यानी कि 27 की पावर 1/3। और ये कितना होता है अभी 3 की पावर 3 और 1/3, तो आंसर कितना आएगा 3। f इनवर्स 5 रखूँगा तो यहाँ पे 5 प्लस में 3 की पावर 1/3, यहाँ 5 रख दिया, 8 की पावर है 1/3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो 1/3, तो 3 से 3 कटेगा तो आंसर क्या बचेगा 2, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि f R2R निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो fx बराबर क्या है अभी 2x माइनस में 3 है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट। तो इसको एक एक ही बनाने के लिए 1 1 बनाने के लिए fx1 बराबर लेके चलेंगे fx2 के, तो यहाँ पे 2x1 माइनस में 3 और यहाँ पे 2x2 माइनस में 3, 3 से 3 कटेगा तो 2x1 बराबर है 2x2, 2 से 2 कटेगा तो अपने पास x1 बराबर क्या बचेगा अभी x2। तो ये क्या हो गया अभी एक एक ही हो गया, ठीक है, अभी 1 1 हो गया। और अब उसके बाद आच्छादक करने के लिए हम क्या करेंगे, आच्छादक यानी ऑन टू करने के लिए y बिलोंग कराएंगे R में, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का निशान होता है, चिन्ह होते हैं, और x1 बिलोंग लेंगे R में, जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है कि fx1 बराबर y, तो fx1 का मान कितना है अभी 2x1 माइनस में 3 बराबर y, तो ये 3 इधर जाएगा, तो 2 गुणा में x1 बराबर y प्लस में 3, और x1 का मान कितना आएगा अभी x1 का मान आएगा अपने पास है y प्लस में 3/2, और x1 को क्या लिख सकते हैं हम f इनवर्स से y।
तो अपने पास है ये आच्छादक हो गया अभी, क्योंकि हर एक वाई के लिए हमारे पास साफ सुथरा क्या मिल रहा है, पूर्व प्रतिबिंब में मिल रहा है अभी। तो इस प्रकार लिखने के बाद हम कह सकते हैं आच्छादक है। और ये क्या होगा कि एफ इनवर्स वाई बराबर आया है हमारे पास वाई प्लस में 3/2। तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे x रख देंगे, y की जगह x रखेंगे तो फलन में क्या आ जाएगा, x प्लस में 3/2। तो ये क्या हो गया अभी अपने पास है एफ इनवर्स फंक्शन है प्राप्त हो गया। इस प्रकार सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका कि एफ एक्स बराबर है x की पावर 3 प्लस में 5। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि और आच्छादक करके इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार एफ इनवर्स से x निकाल सकते हैं अभी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है और करना चाहो तो आप कर सकते हो, फोग इनवर्स वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। और अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो यदि एफ आर टू आर दिया हुआ है और हमारे पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे ए बराबर नहीं है 0 के, तो परिभाषित कीजिए एफ इनवर्स। एफ का एक ही आच्छादक फलन है और एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो एक ही आच्छादक फलन के लिए क्या कर रहे हैं अभी, 1 1 के लिए करेंगे सबसे पहले एफ एक्स 1 बराबर लेके चलेंगे एफ एक्स 2। तो वही ए एक्स 1 प्लस में बी ए एक्स 2 प्लस में बी, तो बी से बी कैंसिल होगा तो ए एक्स 1 बराबर ए एक्स 2, ये 0 था नहीं तो ये कट जाएंगे आपस में। तो ये क्या बचेगा अभी, एक्स 1 बराबर है एक्स 2 और ये क्या हो गया एक ही, ठीक है भाई। तो एक्स 1 बराबर है एक्स 2 क्या हो गया एक ही। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस ऑन टू के लिए y बिलोंग करेगा R में, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग करेगा R में, जो कि इस प्रकार है, सच दैट भी लिख सकते हो आप, जो कि इस प्रकार है कि fx1 बराबर है y और fx1 की मान क्या है अभी यहाँ पे ax1 प्लस में b बराबर है y। तो ax1 को क्या लिख सकते हैं y माइनस में b, और x1 का मान क्या आएगा अभी यहाँ पे y माइनस में b बटा में a। तो हर एक y के लिए हमारे पास x1 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आच्छादक, और इसको हम f इनवर्स से y के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे f इनवर्स y का जो मान है वो हमारे पास y माइनस में b बटा में a, और जहाँ पे a बराबर नहीं है 0 के। अगर a बराबर 0 होता तो ये प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट नहीं करता, ये आच्छादक नहीं आता भी, ये क्या नहीं आता आच्छादक ना नहीं आता, क्योंकि a का मान 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित कोई फलन में होता ही नहीं है, तो रियल नंबर में नहीं होता, तो ये वो हमारे पास मिलता ही नहीं, तो ये क्या नहीं होता आच्छादक नहीं होता। जब एक एक ही में से या आच्छादक में से एक भी नहीं होता तो वो प्रतिलोम फलन भी नहीं होता है भी, ठीक है। तो इस प्रकार एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई की जगह एक्स रख देंगे, तो एक्स माइनस में बी बटा में ए, और जहाँ ए बराबर नहीं है 0, तो ये क्या हो गया अभी हमारे पास है एक एक की आच्छादक फलन, यानी कि प्रतिलोम फलन है एग्जिस्ट कर गया अभी। एक एक की आच्छादक होते ही प्रतिलोम फलन हो जाता है, प्रतिलोम फलन होता है तो एक एक की आच्छादक जरूर होता है अभी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, यानी कि यदि और केवल यदि वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं। अब देखो इसमें 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एफ आर टू आर है और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है अभी हमारे पास है कोस एक्स प्लस में 2, और यहाँ पे एफ इनवर्स विद्यमान है क्या। अब देखो विद्यमान है क्या, तो अब देखो कि एफ एक्स, तो हम एक एक की आच्छादक फलन शुरू करें, देखेंगे इसमें होता है कि नहीं। अगर एक एक की आच्छादक फलन होता है तो प्रतिलोम होगा, वरना नहीं होगा। तो एक एक के लिए क्या करते हैं कि एफ एक्स 1 बराबर लेके चलते हैं एफ एक्स 2 में, तो बराबर कोई चीज़ लेके चलेंगे तो ये क्या आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, x1 मान लिया 0 और x2 मान लिया 2 पाई माना कि, तो यहाँ पे f0 और f2 पाई दोनों बराबर लेते हैं, फलन बराबर आएंगे कैसे कि कोस 0 प्लस में 2 भी तो कोस 2 होता है, और कोस 2 पाई प्लस में 2, तो 2 पाई में कुछ जोड़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, साइन साइन रहता है, कोस को सब प्लस के रहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा कोस 2। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये चीज़ें बराबर हैं, बट किंतु क्या है 0 और 2 पाई बराबर नहीं है, यानी कि x1 और x2 बराबर नहीं है, और होने चाहिए थे बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तब ये दोनों बराबर आने चाहिए, तब एक एक ही होता है, वरना ये एक एक ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये एक एक ही नहीं है, एक एक की नहीं है, अतः प्रतिलोम भी
प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम विद्यमान है, नहीं होगा अभी। एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ प्रतिलोम फलन है नहीं है अभी। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन मिसलेनियस का भी क्वेश्चन है अभी। इसकी जो विविधमाला का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा कितना नंबर है, तो वो भी क्वेश्चन इसी सेम डिटो कॉपी है। ठीक है, आप कर लेना। और एफ इनवर्स 7 नंबर में देखो, एफ इनवर्स ज्ञात करना है जब ए टू बी अपने पास एफ है और जहाँ ए का मान दिया हुआ है 0, -1, -3, 2 और बी का मान दिया हुआ है भी -9, -3, 0, 6 और एफ एक्स बराबर क्या है अभी अपने पास है 3x। बिल्कुल, तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो, तो विद्यमान होगा क्योंकि एफ एक्स बराबर 3 है तो वो एक एक ही आच्छादक फलन होता है अभी। अपने को पता है कैसे कि एक एक ही और आच्छादक फलन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक ही के लिए f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे और यहाँ पे 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल होगा तो x1 बराबर है x2, तो ये क्या होगा अभी एक एक ही यानी कि 1 1। और आच्छादक के लिए क्या करेंगे भी अब, यानी ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि y बिलोंग करेगा R में या A में कह लो, सॉरी B में, तो y करेगा बिलोंग B में, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग करेगा A में, और जो कि इस प्रकार हैं, तो जो कि इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर क्या है अभी y, और f(x1) में क्या आएगा अभी हमारे पास है 3x1 बराबर y, तो x1 का मान क्या है y बटा में 3, तो हमारे पास हर एक y के लिए x1 मिल रहा है, तो ये क्या होगा आच्छादक। और ये किसके बराबर हो गया अभी, f इनवर्स है y के बराबर, क्योंकि f इनवर्स y के बराबर ही तो होता है x1, क्योंकि इसको इधर ले जाओ यही है, तो बराबर y बटा में 3। तो अब देखो, अब इसमें b का मान f इनवर्स होता है b2a, तो अब अपने को विद्यमान है तो ज्ञात करना है, तो b2a है तो यहाँ पे मैं b के मान रखूँगा, तो b का मान रखूँगा तो आना चाहिए क्या, तो f इनवर्स -9 रखा, तो -9 में 3 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा अभी -3। f इनवर्स के अंदर मैं -3 रखूँगा तो या -3 में 3 का डिवाइड करूँगा तो -1, और f इनवर्स के अंदर मैं 0 रखूँगा तो 0 बटा 3 0 आएगा, और f इनवर्स के अंदर मैं 6 रखूँगा तो यहाँ पे 6 बटा 3 या क्या आएगा 2, तो यही अपने पास a है कि नहीं बोलो, 0 है, -1 है, -3 है, 2 है, तो हर एक अवयव की हमें पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, तो अपने पास जो f इनवर्स होगा तो वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा भी। ठीक है, और अब सेकंड टाइप करने के लिए a बराबर है 1 3 5 7 9 और b बराबर है 0 1 9 25 और 49 81, और जो फलन है वो f(x) बराबर है x का स्क्वायर है अभी, तो f(x) बराबर x का स्क्वायर है, तो ये एक एक ही तो हो जाएगा अभी, क्योंकि और एक एक ही भी नहीं होगा क्योंकि 0 की कोई भी, यहाँ पे देखो जो हम f(x) में कुछ भी रखें, ये रखेंगे तो ये चीज़ आ रही है तो एक एक ही तो हो जाएगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा क्योंकि जो 0 है उसकी कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इमेज नहीं मिलेगी, तो एक एक ही तो हो जाएगा। कैसे कि f(x1) बराबर f(x2) और ये प्लस की है ना, तो इनके मान इसमें रखूँगा तो सारे आ जाएंगे। किस प्रकार से 1 3 5 7 9, और यहाँ पे b कौन है अभी, a ये है, b ये 0 1 9 25 49 81, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो देखो आच्छादक में दिक्कत आ रही है, बस आच्छादक में बस स्टैंड खाली पड़ा है, बस स्टैंड खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 बिलोंग्स टू b का पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज नहीं है, a में नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। आच्छादक यानी कि ऑन टू
नहीं है। तो f प्रतिलोम विद्यमान है, f प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से कह सकते हैं कि f इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो ये 7 नंबर का सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं लास्ट एंड थर्ड पार्ट। तो देखें कि a बराबर b बराबर r दिया हुआ है और जो f(x) है वो x की पावर 3 दिया हुआ है। बिल्कुल ये एक ही आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि एक ही में f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं और यहाँ पे x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3, यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा, जो कि एक ही होगा भी। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू r, जो कि इस प्रकार हैं f(x1) बराबर y। तो f(x1) का मान क्या हो जाएगा, x1 की पावर 3 बराबर y, और x1 का मान क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। और इस प्रकार से y के हर एक मान के लिए हमारे पास x1 मिल रहा है, तो ये क्या होगा, आच्छादक। और ये आच्छादक होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा भी, f इनवर्स y और y की पावर 1/3। तो f इनवर्स x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह x रख देंगे, तो x की पावर 1/3, और ये हमारे पास प्रतिलोम फलन प्राप्त हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ 2.1 के लगभग जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो हम कर चुके हैं। विविध में एक क्वेश्चन बचता है और वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो 14 नंबर है वो छठे के एकदम एग्जैक्ट सेम है, और वो आपको वहाँ से देख लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जो मिसलेनियस का 15 नंबर क्वेश्चन है, विविध प्रश्न वाला का, विविध का प्रश्न नंबर 15। तो a बराबर -1 और 1, और a से लेकर a में ही परिभाषित है कोई फलन f और g a से लेकर a में ही परिभाषित हैं। तो f(x1) का f(x) का मान तो x का स्क्वायर, और gx बराबर है भी sin πx/2। तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि f इनवर्स तो क्या है, विद्यमान नहीं है, और g इनवर्स विद्यमान है। तो सबसे पहले f(x) दिया हुआ है, f(x) बराबर है x का स्क्वायर। तो इसे एक ही आच्छादक बनाने के लिए क्या करते हैं अभी, एक ही के लिए जो हमारे पास a के जो मान है माइनस ये, क्योंकि f है वो a to a है, और हम f-1 को भी लेते हैं और f1 को भी लेते हैं, क्योंकि x1 और x2 मान लिया, x1 -1 और x2 1 ये मान लिए। तो इन दोनों का जो मान रखेंगे तो इसमें -1 रखूँगा तो भी 1 और +1 रखूँगा तो भी 1, तो ये वैल्यू तो दोनों बराबर हैं, बट किंतु -1 और 1 बराबर नहीं है, क्योंकि x1 बराबर नहीं है x2 के। ठीक है, तो x1 x2 बराबर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। एक ही आच्छादक में से जो नहीं होता तो प्रतिलोम भी नहीं होता, तो प्रतिलोम विद्यमान है नहीं है। ठीक है भाई, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कि gx बराबर है sin πx/2 है, और यहाँ पे x1 मान लिया -1 और x2 मान लिया 1। तो अब क्या करेंगे कि g ऑफ x1 बराबर आना चाहिए g ऑफ x2। तो देखो साइन अलग अलग लेना ही नहीं है, तो हमें gx1 और gx2 की वैल्यू, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो g और x1 ये दोनों चेक करें तो ये भी बराबर नहीं आने चाहिए, या फिर ये दोनों चीज़ बराबर लेते हैं तो ये भी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास बराबर नहीं है, तो gx1 और gx2 का मान बराबर नहीं आएगा। देखो कैसे कि π1/2 यानी माइनस कर लो चाहे यहाँ पे, और sin π -1/2,
तो ये कितनी वैल्यू आ रही है अभी हमारे पास, माइनस बाहर निकलेगा तो साइन पाई बाई 2 और यहाँ पे प्लस का, और ये साइन है पाई बाई 2, तो ये तो आएगा -1 और ये आएगा +1। तो हमारे पास ये बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। जब x1 और x2 बराबर नहीं होता तो हमारे पास gx1 और gx2 भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक एक ही हो गया। क्योंकि जब फंक्शन हमारे पास परिभाषा होती है एक एक की परिभाषा क्या है, एक की परिभाषा हमारे पास ये है कि जब फंक्शन बराबर है तो x1 और x2 बराबर होने चाहिए। अगर पॉइंट बराबर नहीं है तो हमारे पास फंक्शन के जो पॉइंट है वो फंक्शन में रखने पे भी बराबर है नहीं होनी चाहिए। तो ये दो हमारे पास क्या है, परिभाषा है। तो इसमें पहली वाली परिभाषा से भी कर सकते हैं, दूसरी वाली परिभाषा से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखो एक ही हो गया, और आच्छादक करने के लिए हमारे पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि y बिलोंग कराएंगे R में आच्छादक के लिए, ऑन टू के लिए, ठीक है भाई, और देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग करवाएंगे R में, यानी A में लिख लो, और जो कि इस प्रकार है कि तो f(x1) बराबर होगा y, और ये f(x1) का मान क्या है अभी, साइन पाई x1 बटा में 2 बराबर है y, और यहाँ पे x1 का मान क्या है कि साइन इनवर्स y तो हो गया, और ये पाई बटा 2 है वो 2 बटा पाई। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया अभी, जो x1 का मान क्या हुआ है, f इनवर्स है y, तो 2 बटा पाई और साइन इनवर्स है y, तो ये हमारे पास है, सॉरी जी इनवर्स, यहाँ पे जी इनवर्स लेंगे क्योंकि जी का कर रहे हैं ना, तो जी का कर रहे हैं तो ये जी आएगा, ठीक है। तो जी इनवर्स y की वैल्यू क्या है, 2 बटा पाई और साइन इनवर्स है y, तो ये हमारे पास है जी इनवर्स प्रतिलोम में विद्यमान है, तो प्रतिलोम विद्यमान है, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं जी हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और जो वीडियो आपने देखे हैं पीछे दूसरे चैप्टर के, या तो इसमें तो पहला चैप्टर का तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया लगभग, और ये वो कंप्लीट हुआ है जो 60% में RBSE 2020 और 21 में आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस बेस पे, जो परिभाषा बेस पे, क्योंकि परिभाषा आपके हटी नहीं है और ये सारा चैप्टर पूरा हट गया था, बट परिभाषा जो प्रतिलोम फलन की परिभाषा है वो आपके पास है, गिवन है। और मैंने संयुक्त फलन इस प्रकार से करवाए हैं कि ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम दो तो थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आए, और अगर इसी एग्ज़ाम में आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन तो वो भी आपका गलत ना हो। तो इसी आशा पर मैंने ये चीज़ करवाई है आपको, और आज के लिए थैंक्स।